पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघ-वाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे तो हमारे पास राजनीतिक दृष्टि से दूसरा रास्ता भी है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार
आमने सामने थीं। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की शाहमात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघ-वाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की शाहमात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव
अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघ-वाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघ-वाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी
ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब यह मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो
अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब यह मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और
गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब यह मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं।
तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब यह मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया
और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के ब्यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर
महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब यह मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया।
कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की सहामात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा,
राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की शाहमात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है। अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो उसमें एक नया अध्याय ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को लेकर जुड़ गया। केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। कारण था कि प्रधानमंत्री के यास तूफान के दौरे के समय मुख्य सचिव और ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में समय पर नहीं आना। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अब एक नया खेला और कर दिया है और गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण द्विवेदी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाने के फैसले को लेकर एक बार फिर केंद्र और ममता बनर्जी सरकार आमने सामने थी। केंद्र सरकार ने बीती 28 मई को एक पत्र भेजकर सचिव को 31 मई को दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने उनको रिलीज नहीं करने का फैसला किया और गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। नतीजा, राज्य सरकार ने मुख्य सचिव का रिटायरमेंट कर दिया और उसी मुख्य सचिव को उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इससे मोदी सरकार की शाहमात के खेल में ममता बनर्जी ने ये खेला कर दिया। अब इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल और कई आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। कांग्रेस और सीपीएम समेत तमाम पूर्व नौकरशाहों ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई बदले की भावना को प्रेरित करेगी। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अर्धेंदु सेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच ऐसे टकराव से संघवाद के ढांचे पर बेहद प्रतिकूल असर होगा। केंद्र सरकार चुनिंदा तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियमों 1954 के नियम 6(1) की व्याख्या कर रही है, जबकि किसी भी अधिकारी को राज्य से डेपुटेशन पर बुलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होती है।
अब ये मामला केंद्र सरकार के पाले में था, लेकिन अब इसमें नया खेला रिटायरमेंट का हो गया। ये ममता बनर्जी की कूटनीतिक राजनीतिक समझ मानी जा रही है कि उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को नकारा साबित कर दिया और अपने उस मुख्य सचिव को रिटायरमेंट कराकर ही अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इससे केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनौती देती है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में तनातनी चल रही है। वहां के राज्यपाल भी ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इन सभी से ध्यान हटाते हुए मोदी सरकार को उसके हर फैसले का जवाब दे रही हैं। अब ये मामला दोनों सरकारों के बीच में तनातनी का बन गया है। देखना है कि अब केंद्र और राज्य सरकार की ये तनातनी कहां तक जाएगी। बहरहाल इस नए विवाद को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर ही आरोप तन दिया है कि मुख्य सचिव के इस विवाद को लेकर राज्य में कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को अपना मुख्य सलाहकार बनाकर एक परिपक्व राजनीति का परिचय दिया है कि वो अधिकारी के लाभों का फायदा राज्य में कैसे उठाएंगी। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं तो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के फैसले पर चुनौती खड़ी कर दी है कि यदि आप हमारे अधिकारियों को डेपुटेशन पर बुलाओगे